नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। जैसा कि हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया था और उसमें बिजनेस के व्यापार के कुछ योगों के विषय में बताया था कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो कि बने तो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। दर्शकों, उसी प्रकार आज हमने सरकारी नौकरी के कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए किन ग्रहों का मजबूत होना आवश्यक है तथा उन ग्रहों का किस भाव में होना यह आवश्यक है, इन सभी सूत्रों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, आइए प्रारंभ करें। दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में सूर्य जो है मजबूत हों तथा कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों, मंगल के साथ हों तो अच्छी बात है, अकेले हों तब अभी ठीक है। तो आप जन्म कुंडली देखिए, यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली इसलिए ही रहने दी क्योंकि भाई ये पहले से लिखा है, मैंने इसे इसलिए नहीं हटाया क्योंकि सूत्र ने कहा है कि कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि हो और यहाँ पर सूर्य देव बैठे हों। तो यदि मेष लग्न की कुंडली आपकी है तभी यह सूत्र घटित होगा, क्योंकि तभी कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि 10वें नंबर की राशि बनेगी और वहां पर सूर्य बैठे हों। यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो और अच्छी बात है, मंगल ना हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ सूर्य ही बैठे हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आप सूर्य को देखिए, सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य मजबूत तो है ना, सूर्य अंश बल से युवा तो है ना, सूर्य मकर राशि में ही होनी चाहिए, किसी कोई अन्य राशि ना बनी हो। तो यदि इस प्रकार सभी सूत्र हैं तो जी हाँ, आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। दूसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु आपस में मित्र हों अथवा मित्र की राशि में बैठे हों। अब मित्र की राशि में बैठने से क्या मतलब है, सूर्य और गुरु दोनों एक साथ मित्र की राशि में बैठे हों। तो सूर्य और गुरु दोनों का मित्र कौन सा ग्रह है, पहले आप इसे पता करिए और पता है तो कमेंट करके हमें भी बतलाइएगा। सूर्य गुरु आपस में मित्र की राशि में बैठे हों तो भी यह जो है सरकारी नौकरी के योग है। तीसरा सूत्र कहता है लग्न का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेष लग्न की बनाई है कुंडली, यहाँ पर इस भाव में जो भी राशि बनी हो उसे लग्न कहते हैं। तो मेष लग्न की राशि है या मेष लग्न हो गया मंगल की राशि, तो मंगल जो है कुंडली के 10वें भाव में बैठे हो, आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो भी राशि बनी हो उस राशि का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में बैठा हो, तो जी कुंडली के 10वें भाव में लग्न से बैठे हो तब अभी यह कुंडली में आप कह सकते हो कि सरकारी नौकरी के योग है। किंतु इन सब में भी सूर्य को देखिए, सूर्य जो है सरकार के कारक है, सूर्य जो है राजा के कारक हैं, तो सरकारी नौकरी राजा के यहाँ नौकरी पानी है तो सूर्य का हर स्थिति में मजबूत होना जरूरी है। कोई भी ग्रह स्थिति कोई भी योग बन जाए कुंडली में यदि सूर्य जो है कमजोर है या आप अपने पिता का दादा का अनादर करते हो, उनका अपमान करते हो, उनकी कहना उनकी बात नहीं मानते हो तो मुश्किल ही है कि आपका सरकारी नौकरी हो पावे। चलिए दर्शकों, उसके बाद जो चौथा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली के 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, पापक ग्रह ना हो और दशमेश कुंडली के शुभ भावों में बली होकर बैठा हो। अब शुभ भाव से मेरा मतलब यही है कि सिर्फ कुंडली का छठा, आठवां, 12वां भाव छोड़कर बाकी किसी भाव में बैठे, सभी भाव अपने आप में शुभ हैं। छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठने पर सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। ऐसा जाता है कोई भी सरकारी काम जल्दी नहीं कर पाता है। अब ये तो हो गए कुछ सूत्र। अब मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ही कमजोर है, तो मैंने शुरू में कहा था ना कि मुश्किल है कि सरकारी नौकरी में आपका हो जावे। और यदि नहीं हो पा रहा है तो आपको सूर्य को मजबूत करने की जरूरत है। सूर्य को मजबूत कैसे करें, आप सूर्य देव को नित्य प्रति अर्घ्य दीजिए, लोटे में पानी लीजिए, उसमें जो है थोड़ा सा चावल डाल लीजिए, कुछ केसर कस्तूरी मिल जाए तो उसे डाल लीजिए, लाल रंग का कोई चंदन डाल लीजिए, सूर्य देव के सामने ले जाकर सूर्य मंत्र को बोलते हुए उनको अर्घ्य दीजिए। अपने पिताजी का, अपने दादाजी का सम्मान कीजिए, अपने जो है अपने से जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य मजबूत होंगे, सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। 10वें भाव के जो स्वामी हों उनको मजबूत कर लीजिए, सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। लग्न के जो स्वामी हों उनको मजबूत कर लीजिए, सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। अथवा इन सब के बावजूद आपकी जन्म कुंडली में कोई राजयोग बना हो और वह राजयोग कमजोर हो, मान लीजिए भाई कुंडली में आपकी जो है पंच महापुरुषों में से एक कोई राजयोग बन जाए, सूर्य से नीच भंग राजयोग बन जाए, कोई भी एक अच्छा खासा राजयोग बन जाए किंतु वह राजयोग कमजोर हो, उस राजयोग को मजबूत कर लीजिए, उस राजयोग बनाने वाले ग्रह को मजबूत कर लीजिए, आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपने समझा होगा, कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। सरकारी नौकरी के कुछ सूत्र जो मैंने आपको बताए वो आपने कहीं पर नोट करके लिख के रखा होगा। दर्शकों, बस आज कितना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।